सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस, अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में अर्शी जल गई, जिसका इल्ज़ाम झनक पर आया। एज यूजुअल सृष्टि ने बड़ी चालाकी से सबका ध्यान झनक की तरफ केंद्रित कर दिया और सबको हामी भरवा दी कि हाँ, हम सब ने देखा था कि झनक ही कल्प्रिट है, झनक ने ही अर्शी को जलाया है। और उसके बाद अनिरुद्ध अनिरुद्ध के दिल में पता है कि झनक गलत नहीं है, झनक ऐसा नहीं कर सकती है, झनक जला नहीं सकती है। लेकिन फिर अनिरुद्ध को इतना डाउट क्यों है? क्यों सारे लोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देख रहे? तो आज अनिरुद्ध के पापा सारे मेहमानों को मना कर रहे हैं कि आगे के फंक्शंस नहीं होंगे। बहू भोज होता है, मेरे ख्याल से वो रिसेप्शन होता होगा, तो वो सब नहीं होगा, बाकी की विधियां नहीं होगी। शादी भी अधूरी रह गई है, यानी कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी भी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आगे जब अर्शी रिकवर होगी तब शादी की रस्में होंगी। जब जनक अनिरुद्ध के कमरे में जाती है और अनिरुद्ध से ये पूछती है कि आपको क्या लगता है, आपको भी मुझ पे शक? लेकिन अनिरुद्ध बहुत पिस्ड ऑफ हुआ है। एक तो शादी के पूरे फंक्शंस, उसके बाद वो ऑलरेडी उससे बहुत चिढ़ा हुआ है, और उसके बाद अर्शी का इस तरीके से जल जाना और उसकी शादी अधूरी रह जाना, कहीं न कहीं वो बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत पिस्ड ऑफ हुआ है। साथ ही साथ सारे घरवालों ने उसको हिदायत दे दी है कि अब शशि जो है वो अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ेगी और तुम उसमें बीच में नहीं आओगे किसी भी हालत में, नहीं तो वो तुम पर भी केस कर सकती है। कहीं न कहीं शशि ने ये बात तो कह ही दी है कि अनिरुद्ध को तो मैं छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी से वो शादी करना चाहता है, लेकिन प्यार वो किसी और से कर रहा है। तो उसके दिमाग में तो अनिरुद्ध भी चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल उसका टारगेट है जनक, उसको जनक को किसी भी हालत में बर्बाद करना है। सृष्टि मुखर्जी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन वो एक छोटी, गरीब, अकेली लड़की के साथ फ़ाइट कर रही है, जिसका कोई भी नहीं है। जनक ये कहती है अनिरुद्ध से कि आज मेरा कोई एक अपना होता, तो वो मेरे साथ खड़ा होता, वो मुझे और सारी दुनिया को ये कहता कि नहीं जनक, तुमने गलत नहीं किया है, तुम गलत नहीं हो। और अनिरुद्ध बेशर्म जैसे सुन रहा था, अनिरुद्ध के मन में ये चल रहा था कि नहीं, जनक नहीं कर सकती। साथ ही साथ अनिरुद्ध ने ये तक कह दिया कि सबका शक तो जनक पे ही जा रहा है। वो ये भी जानता है कि शशि मुखर्जी लगातार जनक को किसी न किसी मुद्दे पर फंसाने पे तुली रहती है, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन पे कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ करना नहीं चाह रहा है। वो दोनों बातें होती हैं, बड़ा वियर्डली बिहेव कर रहा है। उसको अर्शी की चिंता है या जनक की चिंता है? क्योंकि अब जनक की चिंता उसको नहीं लग रही, क्योंकि जनक को तो उसने कमरे से जाने के लिए भी कह दिया है। जनक एक काम करो, तुम मेरे कमरे से ही बाहर चली जाओ। और जनक वहाँ पर सोच रही है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे सज़ा मिली, किसी भी हालत में लोगों ने ये साबित कर दिया कि मैं गलत हूँ, तो मैं चुपचाप सज़ा ले लूँगी, सज़ा को एक्सेप्ट कर लूँगी और जेल चली जाऊँगी। वैसे भी मैं शादी के बाद कहीं न कहीं तो जाने वाली थी, अब मैं जेल ही चली जाऊँगी। उसके दिमाग में ये चल रहा है, वो बहुत परेशान हो रही है। कश्मीर में झनक कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितना अच्छा फ़िल्टर लगाया हुआ था और बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी ड्रेसेस बहुत प्यारी थी। यहाँ पर उसने बनारसी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो बहुत सुंदर नहीं लग रही। उसकी आईब्रोज़ को डार्क-डार्क कर दिया है और अजीब-सा उसका जूड़ा बना दिया गया है। कहीं न कहीं वो बहुत उसको शायद दुखी दिखाने के लिए उसको इतना ऐसा मेकअप किया गया है, क्योंकि कश्मीर की वादियों में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी जनक। ख़ैर एनी हाउ, सृष्टि मुखर्जी वही करती है जो सबको डर था, और सृष्टि पुलिस वालों को अपने साथ लेके आ जाती है। वहीं पर विपाशा जनक को जाती है। जनक ऑलरेडी बहुत पिस्ड ऑफ है, परेशान है, मन में बहुत सारी उसकी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा वीकनेस है, क्योंकि खाना नहीं खाया उसने कई दिनों से। और वो जनक को उठाती है और बोलती है चलो। और पुलिस बात किए बिना, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट ये बोल रही साबित करो, पुलिस कब होता है साबित करने वाला? भाई पुलिस तो सबूत देखता है ना। वो नहीं मानती और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा है झनक का, पुलिस का और कोर्ट रूम का, मुझे लगता है ये हफ्ता भर खींचने वाले हैं ये, या शायद ज़्यादा भी। क्योंकि ये ड्रामा वो बहुत, अगर वो शादी को 1 डेढ़ हफ्ते तक खींच सकते हैं, जो कि नहीं होनी थी सबको पता है, उसको ये 1 डेढ़ हफ्ते तक खींच सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। कोर्ट रूम ड्रामा होने वाला है। तो इसको तो लंबा खींचने वाले हैं। आप समझ के चलिए कि नेक्स्ट जो 10 दिन होंगे या हफ्ता भर होगा, ये पूरा यही दिखाने वाले हैं, और उसके बाद एंड में मीनू आएगी और मीनू इस चीज़ की गवाही देगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि शशि मुखर्जी ने एक बात और बोली है कि मैं झनक को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन अगर झनक को बचाने के लिए कोई आया तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, उसकी भी लाइफ को ख़राब कर दूंगी। तो ये भी हो सकता है कि मीनू की लाइफ में भी थ्रेट आए, या मीनू के भी जॉब में कोई दिक्कत आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीनू तो जनक का साथ देने वाली है। वहीं अनिरुद्ध
गलतफहमियों का शिकार एक पति है या एक बॉयफ्रेंड है, या पति हुआ ही नहीं है वो किसी का भी। मेरे ख्याल से इन सब में तो अनिरुद्ध की सबसे ज़्यादा किस्मत ख़राब है। झनक से ज़बरदस्ती शादी हुई, कैंसिल हो गई। फिर अर्शी से वो दोबारा शादी करने गया, कैंसिल हो गई। फिर अनिरुद्ध तीसरी बार अर्शी से शादी करने के लिए गया, वो भी कैंसिल हो गई। मतलब शादी नहीं हो गई, क्या तमाशा हो गया। वहीं जनक पहले तेजस से शादी के बंधन में बंधने वाली थी, वहाँ से उसको निकाला। फिर अनिरुद्ध से शादी होती है, उसके बाद फिर उसका दूसरा शादी का ड्रामा होता है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध से शादी कैंसिल होती है। तो अभी शादी के तमाशे तो जनक में बहुत हो गए, अब होने वाला है कोर्ट रूम ड्रामा। आपको जनक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या जनक जेल चली जाएगी या मीनू उसको प्रोटेक्ट करेगी? क्या मीनू के साथ भी षष्ठी कोई चाल चलेगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।